सो हेलो गाइस, मैं हूं अंकित। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गाड़ी के अलाइनमेंट के बारे में कि होता क्या है कि अलाइनमेंट क्या होता है और कब हमें वो कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे हम पता करेंगे कि हमारी कार में जो है अलाइनमेंट की ज़रूरत है या नहीं है और कब कब हमें करानी चाहिए, पूरी बात करेंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के वीडियोज़ पाने के लिए, कार से रिलेटेड और ड्राइविंग से रिलेटेड। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे जाके डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। सो गाइज़, हमें पहले पता करना है कि एक्चुअली होता क्या है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट होता है, जैसे हमारे ये देखिए कि जो आगे वाले टायर्स होते हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो अब अगर दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं तो उनका प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि जो इधर वाला पहिया हमारा राइट वाला और लेफ़्ट वाला दोनों कोऑर्डिनेशन में चले, एक सीध में चले और ज़रा सा भी हल्का सा भी इधर उधर मतलब तिरछे ना हो, बिल्कुल एक सीध में चलने चाहिए। और अगर जहाँ से वो हल्का सा तिरछा हो जाता है या हल्का सा भी उसका अलाइनमेंट जो है वो आउट हो जाता है तो होता क्या है कि एक साइड का पहिया थोड़ा मतलब डिसबैलेंस हो जाता है, आप ये समझ लीजिए। तो वो एक तरह से कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर हमारा अलाइनमेंट आउट होता है तो अभी देखिए ये टायर ना पूरी बराबर तरह से घिस रहा है, मतलब कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है। तो आपने बहुत बारी देखा होगा कि होता क्या है, कभी टायर हमारा इधर से घिसने लगा है तो बहुत से लोग बताते हैं कि वो टायर खा रही है आपकी गाड़ी, तो कभी इधर से टायर घिसने लगता है या कभी इधर से टायर घिसने लगता है। तो वो प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि जब हमारा अलाइनमेंट जो है वो आउट होता है। अगर हमारा अलाइनमेंट आउट होगा तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हमारा टायर जो है वो गाड़ी खाने लगेगी, कभी इधर का कभी इस साइड का घिसने लगेगा या इस साइड का घिसने लगेगा। अब हमारी गाड़ी में अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ओके है, जिसकी वजह से जो हमारा टायर है वो बिल्कुल अच्छा है और जितना भी टायर का एरिया जो हमारी ज़मीन से सरफेस से टच होता है वो प्रॉपरली एक साथ घिस रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले इधर का घिस जा रहा है या इधर का घिस जा रहा है, वो चीज़ नहीं हो रही है। वो नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारा अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हमारी गाड़ी बिल्कुल सही है। अब अलाइनमेंट हमें कब कराना चाहिए ये बात कर लेते हैं। तो अलाइनमेंट आपका पीरियोडिक सर्विस जो भी आपकी रहती है उसमें आप ज़रूर कोशिश करें कि अलाइनमेंट जो है वो अपना ज़रूर चेक कराएं हर बार। जब भी आप पीरियोडिक सर्विस कराएं तो उसके साथ साथ अपना अलाइनमेंट ज़रूर कराएं, तो उससे आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। जैसे कि मैं हमेशा अपनी सर्विस कराता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं करा लेता हूँ अलाइनमेंट, जिसके ज़रिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और टायर बिल्कुल ओके रहते हैं। और अगर आप ऐसे इलाके में चलाते हैं जहाँ पे क्या है कि गड्ढे वगैरह ज़्यादा हैं, ठीक है, प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा गड्ढे से निकलते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारा अलाइनमेंट जो है वो आउट हो जाता है। जितने ज़्यादा आप गड्ढों में चलाएंगे, आप थोड़ी गांव की सड़कों में चलाते हैं या आपकी जो रोड है जहाँ पे आप जाते हैं, वर्किंग है, कहीं भी आप चलाते हैं, रोड की कंडीशन प्रॉपर सही नहीं है, तो वहाँ पे आपके जाने से क्या होगा कि टायर का अलाइनमेंट आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके टायर जो है वो घिसने लगेंगे, कभी लेफ़्ट साइड कभी राइट साइड, इस तरह से घिसने लगेगा। तो वो चीज़ ना हो, वो चीज़ को कम करने के लिए अगर आप ऐसी जगहों पे चलते हैं तो हो सके तो जल्दी उसका अलाइनमेंट कराइए। आपको लगे हल्का सा कि अलाइनमेंट आउट है तो आप करा सकते हैं। अब आपको अलाइनमेंट चेक कैसे करना है, तो कभी भी आप जब अलाइनमेंट चेक करने जाएंगे तो होगा क्या, आप एक सर्टेन स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे, जैसे मान लीजिए 50-60 की स्पीड पे चला रहे हैं या 40 की स्पीड पे भी चला रहे हैं, तो आप एक सीधी रोड पे चलाएंगे बिल्कुल, जो थोड़ी भी बहुत कर्व ना हो। जैसे हाईवे पे होता क्या है कि थोड़ी बहुत कर्व रहती है एक साइड, वो ज़्यादातर रोड्स में इसीलिए रहता है कि कर्व रहती है ताकि उस पर वाटर लॉगिंग ना हो, वाटर डिपॉजिट ना हो, वो साइड में चला जाए। तो आपको ऐसी रोड देखनी है जो बिल्कुल थोड़ी सीधी हो, जिस पे जो कर्व हो बहुत कम से कम हो। वहाँ पे आपको एक स्पीड अचीव करनी है 30 या 40 की, सीधे चलानी है और वहाँ पे आपको स्टीयरिंग पर से हाथ हटा देना है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल सीध में चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो इसका मतलब आपका अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ओके है, उसमें कोई रेक्टिफिकेशन या करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो आपका अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगर आपकी गाड़ी भाग रही है लेफ़्ट साइड या राइट साइड हल्का सा भी भाग रही है तो आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है और आप फटाफट से जाके उसका अलाइनमेंट चेक करा सकते हैं, और अगर वो आउट है तो उसे सही करा सकते हैं। तो गाइस, अलाइनमेंट कराने में भी कोई ज़्यादा बहुत खर्चा नहीं आता है। आपका अगर अलाइनमेंट आउट होगा तो आपका 200-300 रुपये में भी हो जाता है नॉर्मली। अगर बैलेंसिंग और वेट वगैरह कराएंगे पीछे में तो भी आपका मान लीजिए 600-700 रुपये में वो हो जाता है। तो आप उससे करा सकते हैं, जो कि आपके टायर्स के वेयर एंड टेयर्स को बचा सकता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।